नमस्कार दोस्तों, जी के विद विशाल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले चैनल में दोस्तों हमने पढ़ा था जो हर्षवर्धन के हमारे राजा थे 500 से 600 ईस्वी के दौरान जो उनका राज था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, तोमर वंश और पृथ्वीराज चौहान। यानी कि जो 500-600 ईस्वी हुआ करती थी उसके बाद कौन से वंश आए थे, उसके बाद यह तीनों वंश आए थे दोस्तों। कहाँ पर, जो हमारे हरियाणा में उसकी बात करेंगे हम, जो इन तीनों वंशों ने किया था। उसके बाद कौन आएंगे, इन तीनों के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोधी वंश और जो अपने गुलाम वंश थे वो पढ़ेंगे। और उनके बाद फिर अपने 1500 ईस्वी के दौरान कौन आएगा, मुगल। ठीक है, तो वो भी हम कंटिन्यू बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब गुर्जर पर सबसे पहले क्या हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश आया। ठीक है, हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है। तो अगर पूछ ले गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत किससे, नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारे पास है नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित करके हरियाणा प्रदेश पर अधिकार किया। अब नागभट्ट द्वितीय ने किसको पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया और हरियाणा प्रदेश पर अधिकार किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, महीर भोज प्रथम। जो अब महीर भोज प्रथम, इनका देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने कलर कर दिया है इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो महीर भोज प्रथम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका राज कब चला, 836 से लेकर 885। ठीक है, जब तक इनका राज चला मिहिर भोज प्रथम, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के अपने राजा थे। उसके बाद क्या है, महीर भोज राजा के समय का पेहवा अभिलेख मिला है। अब महीर भोज थे ना जो, उसके समय में पेहवा अभिलेख मिला है। पेहवा कहाँ है, ये मेरे दोस्त कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, पेहवा में अभिलेख मिला है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ घोड़ों का एक बड़ा व्यापार केंद्र था। यहाँ घोड़ों का एक बड़ा व्यापार केंद्र था, यानी कि घोड़ों का व्यापार होता था यहाँ पेहवा में, जहां पर घोड़ों की खरीद बेच होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य किया। अब इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य किया और अपने राज्य का पूरा भार अपने पुत्र महेंद्र पाल को सौंप दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया और क्या किया, अगले राजा बने। तो महेंद्र जो पहले तो अपने मिहिर भोज थे और उनके पुत्र कौन थे, महेंद्र पाल, उसको सौंप दिया। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ये तो हमारे था गुर्जर प्रतिहार वंश, तो इसमें दो ही थे अपने मेन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने हरियाणा में तोमर वंश। अब तोमर वंश आ गए। अब तोमर वंश ने क्या किया, हरियाणा पर जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, देखो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था हरियाणा पे, तो उस समय हरियाणा में तोमर वंश था। ठीक है, तोमर वंश था जब अपना इन्होंने आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर दो बार आक्रमण किया, दो बार। ठीक है, पहली बार तो 1009 ईस्वी में, पहली बार कब किया, 1009 ईस्वी में। फिर वह असफल रहा उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और असफल रहा। फिर उसके बाद दूसरी बार 6 वर्ष के बाद, 1009 से 6 वर्ष के बाद, लगभग लगभग 1014 ईस्वी के आसपास उसने क्या किया, उस टाइम वो सफल रह गया। तो मोहम्मद जो ये गजनवी था, दो बार हरियाणा पे आक्रमण किया और पहली बार तो सफल नहीं हुआ, दूसरी बार वो सफल हो गया। ठीक है, ये था अपना मोहम्मद गजनवी। फिर क्या है, गजनवी ने हरियाणा में भारी लूटपाट मचाई, पूरी लूटपाट। इसका जो मेन मेन जो रीजन था ना यहाँ आने का, लूटपाट करने का था। ठीक है, ये उधर अफगानिस्तान ईरान उस इलाके से आया था। इनका सिर्फ एक ही था, वहां पे देखो बहुत गरीबी थी, वहां पे दाना नहीं होता था खाने का भी, तो इस करके ये अपने इंडिया में आके लूट मचाते थे। और चक्र स्वामी विष्णु की प्रतिमा को नष्ट किया। ये चक्र स्वामी विष्णु भगवान की जो मूर्ति थी ना, इसको इन्होंने नष्ट किया। इसका यही काम था, लूटपाट करो, नष्ट करो उनकी मूर्तियों को, क्योंकि ये हिंदू से भी वैर करते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, देखो चक्र स्वामी महाराज की भगवान विष्णु कहा जाता है। इस चक्र स्वामी महाराज को ही भगवान विष्णु कहते हैं। इस मूर्ति को उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया। जो ये मूर्ति चुरा के ले गया था ना विष्णु भगवान की, ये कहाँ लगाई उन्होंने, मक्का मदीना जो सऊदी अरेबिया में है ना, वहां उसकी सीढ़ियों पे लगा दिया। वो आज भी लगी पाएगी, देखो आप वहां करेंगे तो। ठीक है, लेकिन वहां हिंदू की एंट्री बैन है। इसलिए हिंदू की एंट्री वहां बैन क्यों है, क्योंकि वहां पर हिंदू के ऐसे ऐसे जो अपनी मूर्तियां है ना वहां जाकर बनाई गई हैं। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त,
महमूद गजनवी का मूर्ति भंजक कहा जाता है। देखो इसने क्या किया, मूर्ति तो तोड़ता था ये, हरियाणा में आके लूटपाट, सोना, अपने अन्न दान ये सारे चोरी करके ले जाके और अपने मूर्तियां तोड़ के चला जाता था। ये काम थे इसके गजनवी के। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे मसूद, इसका भतीजा कौन था, मसूद, उसको हरियाणा पर आक्रमण किया। ठीक है, तो पहले तो गजनवी ने किया, फिर उसके बाद अपना भतीजा छोड़ दिया। फिर क्या है हमारे पास दोस्तों, 1037 ईस्वी में जब हरियाणा पर आक्रमण किया, तब हांसी का राजा कौन था, देखो हांसी का राजा थे कुमारपाल थे। जब इसने 1037 में आक्रमण किया ना, तो हांसी के राजा कौन थे, कुमारपाल। कब किया, 1037 में। 1037 में इसने आक्रमण किया। और हमारे जो हांसी के राजा कौन थे, कुमारपाल, कुमारपाल थे। यह अंगपाल द्वितीय 1051 से 1081, तो कितने हो गए, पूरे 30 साल। कुमारपाल तोमर की मृत्यु के बाद, तो पहला तो कौन था, कुमारपाल था उस टाइम। उसकी मृत्यु के बाद अंगपाल आया, अनंगपाल। ठीक है, तो अनंगपाल द्वितीय तोमर गद्दी पर बैठा। तो ठीक है, तो पिछले देखो हमने कौन था, पीछे जो हमारे जो ये था राजा, अपना 1037 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। उस टाइम हांसी का राजा था ये। हांसी कहाँ था, हिसार में। हांसी हिसार में है, तो हिसार का राजा कौन था, कुमारपाल देव। जब ये मोहम्मद गजनवी आया था, तो उसके बाद देखो इसने मारा पिटा होगा, तो उसकी मृत्यु हुई होगी। उसकी मृत्यु के बाद कौन बैठा, अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय बैठा 1051 से 81 तक। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय बैठ गया। तो इतनी इस टाइम की कहानी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया हमारा हरियाणा में चौहान वंश। यहाँ पे चौहान वंश की एंट्री होती है। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा के चौहान वंश की एंट्री होती है। अब क्या हुआ, देखो तोमर, तोमर वंश की खराब हालत को देखकर, अब तोमर वंश की खराब हालत तो चल ही रही थी, क्योंकि उसका जो पहला कुमारपाल था वो मर गया था। अब दूसरा कौन आया था, अनंगपाल। अनंगपाल अभी 30 साल उसने राज कर लिया था, तो वो भी बूढ़ा हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय ने आधिकारिक उनके उत्तराधिकारी, उनके धोते पृथ्वीराज चौहान, अब इसको पृथ्वीराज चौहान इसका धोता था। यानी पृथ्वीराज चौहान का नाना कौन था, अनंगपाल। अनंगपाल द्वितीय था ना, वो पृथ्वीराज चौहान का नाना था। ठीक है, तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को है ना, इसने उत्तराधिकारी बना दिया। तो देखो पहले गुज्जर प्रतिहार वंश आया। जब गुज्जर प्रतिहार वंश खत्म हुआ, तो फिर तोमर वंश आया। फिर तोमर वंश के दौरान ये आए थे अपने मोहम्मद गजनवी, और लूटपाट करी, ये करी, ये वो करी। वो लूटपाट के चले जाते थे, वो चले गया। लेकिन उस टाइम है तो तोमर वंश गद्दी पे। तो तोमर वंश जब गद्दी पे है ना, उसके जब बूढ़े अनंगपाल वो बूढ़े हो गए, उन्होंने क्या करा, अपने धोते को यानी पृथ्वीराज चौहान को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बना दिया, कहाँ का, दिल्ली का। देखो दिल्ली और हरियाणा आसपास लगते हैं, तो दिल्ली की जिस पे गद्दी थी वही हरियाणा पे राज करता था, ऐसा होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को इसने बुला दिया अपने दोते को। ठीक है, फिर क्या हुआ, विग्रह राज चतुर्थ चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। अब ये चौहान वंश आ चुका है, चौहान वंश की यहाँ एंट्री हो गई है दिल्ली में। पहले कहाँ था चौहान, देखो राजस्थान में था। जो राजस्थान में अजमेर है ना, अजमेर, राजस्थान में अजमेर है, वहां का जो ये राजा था अपना ये पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश है ना, अजमेर से थे, राजस्थान से थे। इनका दिल्ली से कोई लेना देना था। लेकिन अनंगपाल तोमर ने इनको दिल्ली बुलाया राज करने के लिए, उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, महाराजा धीराज परमेश्वर। अब महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की इसकी। ठीक है, ये जो अपने चौहान वंश का पहला राजा था, इसको क्या बोलते थे, महाराज धीराज परमेश्वर। तथा हरियाणा सहित दिल्ली पर कब्जा किया, हरियाणा पे भी और दिल्ली पे भी कब्जा किया। ठीक है, तो पहले दिल्ली पे कौन था, हर्षवर्धन और थे 600-700 ईस्वी में। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार वंश आए। फिर उसके बाद कौन आया, तोमर वंश आए। तोमर वंश के दौरान ये अपना जो अपना ये लूटने आया था मोहम्मद गजनवी, ये लूट के गया। तोमर के बाद फिर कौन आया, पृथ्वीराज चौहान। अब चौहान के बारे में आ गया सिस्टम। और ये कब की बात हुई है, 1000 ईस्वी के आसपास की बात चल रही है अभी ये। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री को है ना पूरा कंटिन्यूस पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है। 700 में क्या हुआ, 800 में कौन आए, 900 में कौन आए, 1000 में कौन आए, तो ऐसे कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, हरियाणा सहित दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया अब। ठीक है, जिसमें हरियाणा का प्रमुख रूप से हांसी का दुर्ग था। हांसी का किला बोलते हैं। देखो हांसी हिसार है ना, जो हिसार सबसे एक पैसा देने वाला एक जिला था उस टाइम, पुराने टाइम में था। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, चौहान वंश के
महान एवं अंतिम शासक। जो चौहान वंश का जो महान और अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, जिसने 1191 और 92 की लड़ाई लड़ी है ना, वो था। जिन्होंने दिल्ली के आसपास और उस अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। अब चौहान के महान साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये जो अंतिम था अपना शासक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब ये देखो, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कलर कर दिए हैं। ठीक है दोस्त। तो राय पिथौरा किसको कहता है? पृथ्वीराज चौहान को। इसका जन्म कब हुआ? 1165 ईस्वी में। तो इसका जन्म कब हुआ? 1165 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। जो इसके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। और इसकी माता का नाम कमला देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया। देखो कितनी बड़ी बात है, शेर को मार गिराया था उस टाइम पे इसने। तो ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है मेरे दोस्त, शेर को मार गिराना। शेर को तो हाथ भी नहीं लगाता कोई, इसने तो मार गया। ठीक है जी। तो ये बहुत तो तगड़े राजा थे अपने, जिसके कारण उसे अजमेर का शेर भी कहा जाता है। तो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? अजमेर का शेर, क्योंकि इसने शेर मार गिराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी को पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज तृतीय किसको बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं। उसके बाद क्या है? इनके पिता की मृत्यु हुई थी 1178 में। ठीक है। जब देखो युद्ध कब हुआ था इसका? पहला 1191 में। तो उससे लगभग लगभग 80 और 12-13 साल पहले, 13 साल पहले इसके पिता की मौत होगी। ठीक है। तो वो क्या था? अजमेर के शासक थे उस टाइम में। और क्या हुआ? इनकी बहादुरी एवं शौर्य से प्रभावित होकर इसके नाना रंगपाल ने उसे दिल्ली का सिंहासन बना दिया। तो दिल्ली का सिंहासन उसके नाना ने दिया और पृथ्वीराज चौहान को उसको वहां का शासक बना दिया। ठीक है। उसके बाद क्या? पृथ्वीराज चौहान कब तक रहे? 1178 से लेकर 1192 तक। ठीक है। 1178 से लेकर 1192। देखो 1178 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी ना, तो मृत्यु होने के बाद ही उसको उसका शासक बना दिया गया था। तो शासक बनाया तो पृथ्वीराज चौहान कब तक रहे? 1178 से 92। 92 में इनको गोरी से लड़ते हुए इनकी मौत होगी। आगे पढ़ेंगे हम। फिर देखो ये आती है त्रावड़ी की लड़ाई। त्रावड़ी की लड़ाई में क्या हुआ? त्रावड़ी में 3 लड़ाई हुई थी दोस्तों। त्रावड़ी एक करनाल के अंदर आता है। ठीक है, करनाल के अंदर आता है। और यहाँ पे क्या हुआ? इसको त्रैण का युद्ध भी बोलते हैं। त्रैण का युद्ध, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। ठीक है। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो पहला कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। देखो वो पहले आया था, वो मोहम्मद गजनवी था, लेकिन ये क्या है? गोरी है। वो गजनवी तो लूटने आया था, लूट के चला गया 2 बार। ठीक है। लेकिन ये मोहम्मद गोरी है। तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ कब? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान विजय रहा, पहली बार में विजय रहा ये। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा युद्ध भी 1192 ईस्वी में। एक बार तो हार गया, दूसरी बार फिर इसने बोला चलो युद्ध करते हैं। तो दूसरी बार फिर 1192 में हुआ, जिसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। यहाँ इसने धोखे से इसको हरा दिया और उसको उसकी मर्डर कर दिया पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? 1206 में। देखो पृथ्वीराज चौहान तो फिर 1192 में मर गए। उसके बाद मोहम्मद गोरी कब मरा? 1206 में गोरी मरा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी थे कौन थे? कवि चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई इनके दरबारी थे। अब चंद्र बरदाई को पृथ्वी चंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? चंद्र बरदाई को पृथ्वी चंद भट्ट, पृथ्वी चंद भट्ट के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास आता है तराइन के युद्ध की जानकारी हमें चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। तो ये जो चंद्रबरदाई था ना इसके दरबार में, इसने ही इसकी जानकारी दी है तराइन के युद्ध के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पृथ्वीराज रासो से मिलती है। ठीक है। इसकी पुस्तक लिखी थी इसने चंद्रबरदाई ने। कौन सी पुस्तक थी वो? पृथ्वीराज रासो। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? त्रायण का तीसरा युद्ध। अब पहला तो 91 में हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान जीत गया। 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। अब ये तीसरा युद्ध आया। तीसरा किसके बीच हुआ? 1215 से 16। अब ये 13वीं ईस्वी आ गई है अब। ठीक है। देखो 1200 से 1300 के बीच में कहीं भी बात होगी ना उसको 13वीं ईस्वी कहेंगे। अगर 1100 से 1200 के बीच में बात होगी तो उसको 12वीं ईस्वी कहेंगे। ठीक है जी।
अब 1215 से 16 ईस्वी में इल्तुमिश, एक तो इल्तुमिश था, ये आगे पढ़ेंगे हम, गुलाम वंश आ गया अब ये क्या आ गया, गुलाम वंश। और यलदोज, यलदोज को पराजित किया। ये जो यलदोज है और इल्तुमिश है, ये दोनों गुलाम वंश में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे दोस्त। तो इल्तुमिश और यलदोज के बीच हुआ था, वो भी कहाँ, तराइन में, तीसरा युद्ध। ठीक है। और ये इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, ये देखो। इसके बाद क्या है, गुलाम वंश आएगा अभी, अब गुलाम वंश की स्थापना होगी। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में, इस वीडियो में हमने पढ़ा है गुर्जर गुर्जर प्रतिहार, तोमर और चौहान वंश। ठीक है। तो हम कंटिन्यू ऐसे हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हमारा आज का वीडियो हुआ समाप्त। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए आगे, और अपना हंसते रहिए, खेलते रहिए। मैं अपनी एक ही बात दोहराता हूँ हर वीडियो में कि ईट, रिपीट एंड स्लीप। ठीक है। जो आप खाओ, पियो, सो और सेम चीज करो जो आप डेली करते हो। जैसे हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं रोज, ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ने का काम करते हो, तो उसको करते रहो कंटिन्यूस, उसको बीच में मत छोड़ो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।